Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about who will you marry. तो आपके स्पाउस के नेचर, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनके करियर, लाइक दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर स्पाउस, हाउ दे आर गन बी. तो इस बारे में रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. तो अभी आ रहा है आपके सामने स्क्रीनशॉट. तो स्क्रीनशॉट में जैसे आप देख सकते हो वी हैव लॉट्स ऑफ, नॉट लॉट्स ऑफ, बट 3 डिज़र्ट्स फॉर यू ऑल. एंड जो भी डिज़र्ट आपको अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, आपको बहुत वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो डिलिशियस लग रहा है, वो वाला आपने पिक करना है. जो आपकी आंखों को डिलिशियस लग रहा है वो वाला आपने पिक करना है. सो इवन इफ़ यू आर समवन हु डील्स विद सम हेल्थ इशू जिसकी वजह से यू कांट ईट दीज डिज़र्ट्स, बट जो आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है डिज़र्ट. ऑल राइट, इमेजिन दीज ऑल डिज़र्ट्स आर रियली हेल्दी. इमेजिन, ऑल राइट, जस्ट इमेजिन. एंड जो भी आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है वो डिज़र्ट आपने पिक करना है. ऑल राइट, सो ये 30 सेकेंड्स के लिए स्क्रीनशॉट इधर और रहेगा और इतने में आप अपनी पाइल डिसाइड कर सकते हो. अगेन, जो भी आपको सुंदर लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है पिक्चर डिज़र्ट की, वो वाली आपने पिक करनी है. ऑल राइट, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपने ये पाइल चूज़ करा है बिकॉज यू गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कुकी स्ट्रॉबेरी समथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम सबसे पहले आपके स्पाउस की नेचर, उनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे. पाइल नंबर 1's spouses, nature, their physical appearance. Okay, so we have the magician. All right, the magician shows कि आपके spouse जो हैं एक we can say पढ़ाकू kind के person है. They are bookworms. They love to read. They love to learn. They can even have Jupiter Mercury conjunction in their chart, या फिर Jupiter is trine from their Mercury. Jupiter Mercury are trine from each other. जैसे Jupiter can be in the ascendant और Mercury 5th या 9th house में placed हो उनके chart में. So this kind of combination can be there. या let's say Mercury जो है ascendant में, Jupiter is in the 5-9 position, 5th और 9th house में placed हो, मतलब trine from each other है Jupiter Mercury. This can happen in their chart in the main birth horoscope. And they are the people जो higher education अपनी life में ज़रूर लेंगे. They are lifelong learners. Even if they have nothing to learn, nothing to read, they will read newspaper and they will know everything कि क्या आजकल दुनिया में चल रहा है, कौन से दुनिया के कोने में ये चीज़ हो रही है. Like they know things what are happening in the world. And they are the people जो काफ़ी जिनके अंदर जनरल नॉलेज है. दे ऑल्सो हैव हाई IQ ऑफ कोर्स. And with the magician, they trust their knowledge, they trust their intelligence, they trust their wisdom, they trust themselves a lot. Their maths, calculations, number, crunching number, ये भी चीज़ बहुत अच्छी होगी. They are the people जो बहुत अच्छा लैंग्वेज भी बोलते हैं, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है. दे आर गुड विद लैंग्वेजेस. दे आर द पीपल जो टेक्निकल भी हैं, मतलब उनको न्यू एज टेक्नोलॉजी कैसे चलानी है ये पता है कि जो टेक्निकल चीज़ें होती है कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं किसी चीज़ को, या कैसे हम इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं. मतलब दे आर इन दैट वे, दे आर वेरी टेक्निकल पीपल.
And then we have King of Swords. King of Swords here shows that your spouse again is someone जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और दूसरों की ओपिनियन ज़रूर सुनते हैं पर करते अपनी ही हैं. King of Swords ये शो करता है कि at times you may feel like that your spouse is very headstrong, वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है. उनको कोई, आपके स्पाउस को कोई इमोशनली फूल नहीं कर सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता. योर स्पाउस इज़ समवन जो बहुत शार्प है मेंटली और इनफैक्ट इमोशनली भी. दे आर क्वाइट मैच्योर एंड दे नो हाउ टू कीप देयर इमोशंस एट बे. मतलब अपने इमोशंस को जो है कैसे शांत करा जाए. एट टाइम्स देखो, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हर किसी के अंदर है, पर आपके स्पाउस को पता है कि उसको मैं कैसे काम डाउन करूं और कैसे मैं अपने रिलेशंस अपने इस गुस्से, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ख़राब ना करूं. मतलब कैसे वो चीज़ हो सकती है, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कैसे काम डाउन करना है, आपके स्पाउस को बहुत अच्छे से आता है. इवन लाइक योर स्पाउस इज़ गोना बी दैट पर्सन, जैसे यू वर, आपके स्पाउस को कोई चीज़ मिलने वाली थी, कोई चीज़, लेट्स से आपके स्पाउस जीतने वाले थे और उसका रिजल्ट आने वाला है और इनफैक्ट आ चुका है, तो आपके स्पाउस जो हैं टू गिव यू दैट सरप्राइज वो ऐसे शक्ल बनाएंगे जैसे कि वो हार गए और उसके बाद कहेंगे दैट आई वॉन, बट इन अ वेरी सीरियस वे. तो यू विल बी लाइक कि वाई आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग. मैं शक्ल से पहचान जाती, बट योर स्पाउस इज समवन हु विल लाइक टू सरप्राइज यू by saying happy things in a very neutral way. And your spouse is someone जो they are the people जो हर चीज़ अकेले करना प्रेफर करते हैं. वो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना चाहते हैं और वो अपने आप को बहुत ट्रस्ट करते हैं. Then we have the Knight of Wands. Knight of Wands यहाँ ये शो कर रहा है that your spouse loves what he does. He is a person who will say that, oh, सुबह हो गई, let's go to work. Let's start work. He love work. He love his work and he is someone जिसको अपने वर्क की वजह से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है. यू कैन हैव, अगर आप एक वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो सेकंड फ्रॉम योर वीनस कैन बी मून प्लेस्ड या फिर वीनस और मून का कंजंक्शन हो. इट शोज़ दैट वाइफ विल बी समवन जो ट्रैवल बहुत करेंगी. और अगर आप एक हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपका जो मार्स है उसके सेकंड फ्रॉम मार्स मून प्लेस्ड हो सकता है, मार्स मून का कंजंक्शन हो सकता है. मून इज़ द सिग्निफिकेटर इन नंदी नाड़ी, मून इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ ट्रैवल. सो ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी. एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट ऑल्सो शोज़ दैट योर स्पाउस इज समवन जो बहुत पैशनेट होंगे आपको लेकर, आप इस मैरिज को लेकर, इस आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर बहुत पैशनेट होंगे और आपके साथ ट्रैवल बहुत करना पसंद करेंगे. आपको बहुत सारी जगह घुमाने फिराने लेकर जाएंगे. यू गाइज विल ट्रैवल अ लॉट इन लाइफ टुगेदर. यू गाइज लव द कंपनी ऑफ ईच अदर वाइल ट्रैवलिंग. और आप लोग वर्ल्ड टूर पर भी जा सकते हो, बट आप दोनों ही जो हो घुमक्कड़ लोग हो, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहते हो. हर वीकेंड जो है बाहर जाना है, हर वीकेंड जो है या वीक डेज में भी लेट्स गो आउट, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, ये चीज़ें बहुत है. फिज़िकल अपीयरेंस की अगर बात कर, एंड ऑल्सो यू गाइज आर द पीपल जिनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना एक साथ बहुत अच्छा लगेगा, जैसे बैडमिंटन खेलना या फिर बास्केटबॉल खेलना, कुछ ना कुछ ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलना, एक साथ खेलना बहुत अच्छा लगेगा. एंड अगर स्पोर्ट्स नहीं तो जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, ये बोर्ड गेम्स खेलना एक साथ बहुत अच्छा लगेगा. एंड स्पाउस विल एक्चुअली लव टू प्ले चेस, विल लव टू प्ले बास्केटबॉल. तो एथलेटिक भी हैं स्पाउस, ऐसी बात नहीं है. दे आर वेरी एक्टिव पीपल, माइंड से बहुत एक्टिव है स्पाउस और फिजिकल बॉडी से भी बहुत एक्टिव है स्पाउस. एंड फिजिकल अपीयरेंस, दे आर द पीपल जो जिनका एक ब्रॉड फोरहेड होगा. अगेन उनके चार्ट में जुपिटर असेंडेंट में प्लेस हो सकता है, जुपिटर एस्पेक्ट कर सकता है आपके स्पाउस के चार्ट में उनके असेंडेंट को. सो दे विल हैव अ ब्रॉड फोरहेड एंड दे विल वियर ग्लासेस, उनका नंबर होगा, चश्मे होंगे, उन नंबर होगा आँखों का. एंड योर स्पाउस इज समवन जो पॉलिश्ड दिखते हैं, यानी कि बाल सेट, कपड़े सेट मोस्ट ऑफ द टाइम,
प्रेस करी हुई है, आयरन हुआ है क्लोथ्स, तो एक अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं. एंड योर स्पाउस विल बी द पीपल जो अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी खुशी या अपनी उदासी को छुपा सकते हैं. लाइक कईयों के तो शक्ल से ही दिख जाता है कि गलत हो गया इनके साथ तो कुछ. वेयर इज योर स्पाउस इज समवन, अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया, कुछ सही भी हो गया, तो भी बड़ा एक न्यूट्रल फेस है उनका, एक कूल न्यूट्रल फेस है. एंड दे आई फील दैट देयर स्किन टोन इज गोना बी वार्म. इससे कईयों का कूल स्किन टोन होता है और कईयों का वार्म होता है. वी कैन ऑल्सो सी दैट फ्रॉम आर वेन्स हेयर, जिसका थोड़ा आई डोंट नो इफ ग्रीनिश है वेन्स तो दे आर वार्म टोन्ड, और अगर जिनका थोड़ा ब्लूइश वेन्स दिखती है तो कूल टोन होता है उनका स्किन टोन. सो वार्म टोन जो है वो आपके स्पाउस का स्किन कलर है, उनके ऊपर वार्म कलर्स बहुत ज़्यादा सूट करेंगे. एंड स्पाउस को जो है, स्पाउस का फेवरेट कलर कैन ऑल्सो बी ब्लू ऑरेंज. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. यहाँ पर आप अपने पार्टनर से, एंड अच्छा हाइट एक और चीज़, योर स्पाउस इज समवन जो अबव एवरेज हाइट के पर्सन होंगे. ऑल राइट, अबव एवरेज, दे आर नॉट शॉर्ट पीपल, दे आर अबव एवरेज हाइट उनकी है, दैट वी सी. और कहाँ पर कब आप अपने पार्टनर से मिलते हो, कैसे आप अपने पार्टनर से मिलते हो, लेट्स सी दैट फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक. पाइल नंबर 1, अपने पार्टनर से कहाँ कैसे मिलते हैं. सो वी हैव सैटर्न. ओके, इट सेज कंट्रोलिंग, इट सेज मैनिफेस्टेशन, वर्क एंड कॉन्ट्रैक्टेड. I don't know how to pronounce as impediments, resource management, details, obstructions, time, degradation, what, kaf, and tamsik. यहाँ तमाश लिखा है. So here with Saturn it shows that most of you guys are getting married in an arranged marriage system, क्योंकि Saturn एक old ग्रह है, एक rebellious ग्रह भी in fact. Again, it is rebellious in nature, but it is unorthodox, rebellious and unorthodox, and at times orthodox. I mean, Saturn has the duality. So it does show, pile number 1, आप love marriage करना चाहोगे, आप ऐसी person से marriage करना चाहोगे जिससे आप प्यार करते हो, जिससे जो आपको पसंद हो और वो पर्सन भी आपको पसंद करे. सो यहाँ पर विद द सैटर्न कार्ड चाहत तो है कि मैं लव मैरिज करूँ, पर यहाँ पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा. द सैटर्न हेयर शोज यू विल मीट योर पार्टनर थ्रू योर फैमिली ओनली. आप एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप में अपने पार्टनर से मिलो. आज की डेट में ऐसा तो है नहीं कि फ़ोटो देखी और एक दूसरे से मैरिज कर ली, बात तक नहीं करी, देखा भी नहीं एक दूसरे को, ऐसा तो आजकल नहीं है. आजकल तो ऐसा है कि दो लोग जब मिलते हैं इवन अरेंज सेटअप में, तो वो देखते हैं कि क्या हमारी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, उसके बाद ही मैरिज होती है. तो थिंग्स हैव चेंज्ड. तो विद सैटर्न हियर यू मे मीट योर स्पाउस इन एन ऑर्थोडॉक्स सेटअप मीनिंग अरेंज्ड मैरिज में. पर मैरिज आप तभी करोगे अपने पर्सन से, स्पाउस से, जब आपको उससे अट्रैक्शन होगी, वो आपसे अट्रैक्टेड होंगे, एक दूसरे में म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग होंगी बिफोर मैरिज, तब यू गाइज विल गेट मैरिड. तो सैटर्न यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आप अपने पार्टनर को एक अरेंज्ड सेटअप में मिलोगे. अरेंज मैरिज आप यहाँ करते हुए नजर आ रहे हो, विच कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स टर्न इन लव. कम अरेंज मैरिज, यू मेट दिस पर्सन इन अरेंज मैरिज सेटअप बट यू फेल इन लव विद देम. दे ऑल्सो फेल्ट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड लव एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर यू. तो दैट्स व्हाई यू गाइज गॉट मैरिड. सैटर्न यहाँ पर ये भी शो करे दैट योर धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी सैटर्न, या फिर सैटर्न आपके 7th हाउस को रूल करे, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन 7th हाउस में हो, इसके भी हाई चांसेस है आपके चार्ट में. या फिर आपका वीनस जुपिटर जो है वो सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो, या सैटर्न उनको एस्पेक्ट कर रहा है, ये चीज़ें हैं. या फिर वीनस या जुपिटर सेट्रेनियन साइंस में एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है, या सैटर्न ही आपका धाराकार का प्लैनेट है, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, विच शोज कि स्पाउस जो है एक ऐसे पर्सन है जो टेक केयर करते हैं आपकी, जो आपको इनफैक्ट राइट प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, राइट डायरेक्शन देते हैं. और स्पाउस
आपको बांध के रखने वाले पर्सन है. बांध के रखने वाले पर्सन का मतलब है कि अगर आप ये मैरिज छोड़कर जाना चाहो तब भी योर स्पाउस इज गोना बी लाइक नहीं, वी आर गोना मेक दिस मैरिज वर्क नो मैटर व्हाट, आई एम रेडी टू चेंज, वी आर गोना सेट हेल्दी बाउंड्रीज. बिकॉज अगेन सैटर्न रिप्रेजेंट्स बाउंड्रीज ना, उसके अराउंड बाउंड्रीज है, उसके अराउंड रिंग्स है. तो ही और शी विल बी द पीपल जो हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर रखना चाहेंगे, एक दूसरे के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे. और ऐसा ही पार्टनर हमें चाहिए कि हम चाहे फेडअप हो जाएं पर वो हमें ना छोड़े. हर किसी को ऐसा ही पार्टनर चाहिए. तो सैटर्न आपके लिए विद दिस कार्ड, वॉट एवर योर प्लानेटरी प्लेसमेंट आर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सैटर्न हियर सेज कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बांध के रखने वाला होगा, जो मैरिज को लाइफ लॉन्ग चला के रखने वाला होगा. will make this marriage work out for a lifetime, will make this marriage work for a very very long time. तो इस तरह के पार्टनर जो है आपको मिलेंगे. So this, and you will be able to depend on your spouse as well. वो आपको correct advice, guidance, या at times वो आपको situation की सच्चाई बताते हैं, situation reality में कैसा है. लाइक एट टाइम्स जब आप अपने लाला लैंड में खोए होते हो तो दे टेल यू दैट हे दिस इज़ वॉट इट इज़. सो एट टाइम्स आप अपने स्पाउस को ये भी देख सकते हो कि वो थोड़ा कट थ्रोट है या बहुत ड्राई लैंग्वेज है, सीधी लैंग्वेज है. कोई घुमा फिरा के स्पाउस ऐसे बात नहीं करते. दे आर वेरी क्लियर दैट ऐसा है और ऐसा नहीं है. तो योर स्पाउस इज़ नॉट समवन जो वो क्या कहते हैं शुगर कोट करते हैं चीज़ों को. स्पेशली आप और उनके रिलेशन में वो शुगर कोट नहीं करते चीज़ों को. दे आर वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. और सैटर्न ये भी शो करता है कि अगेन आपके जो स्पाउस है डिपेंडेबल पर्सन है, वो चीट नहीं करेंगे आपके ऊपर. वो सिर्फ आपकी तरफ ही ध्यान देंगे, वो और किसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ उनको एक कंफर्ट महसूस होता है, उनको एक रिलायबिलिटी लगती है, दैट यू आर अ रिलायबल पर्सन. तो उनका ध्यान किसी और की तरफ इस वजह से फिर नहीं जाता है. सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर गेटिंग. समथिंग मोर अगर हम आपके स्पाउस के बारे में यहाँ पर देखें, एंड इवन अबाउट देयर करियर, स्पाउस का करियर, पाइल नंबर 1 के पार्टनर का करियर. सो वी हैव द चेंज कार्ड. आई टोल्ड यू लाइक योर स्पाउस ट्रैवल्स अ लॉट ड्यू टू देयर करियर. जैसे ये पर्सन ने भी अपने सारे सूटकेस वगैरह पैक कर लिए हैं, इनफैक्ट घर का फर्नीचर भी पैक कर लिया है और जा रहे हैं बस कहीं. सो it does show that your spouse can work in government, pile number 1, and due to that they have to travel a lot. They can be in आर्मी, मर्चेंट नेवी और समथिंग जहाँ पर ट्रैवल उनको बहुत करना पड़ता है, चेंज बहुत सारी जगह करनी पड़ती है रहने की. सो दे आर ऑल ओवर द प्लेस, मतलब एक ही जगह पर नहीं रहते, वो बहुत सारी जगह उनको जाना पड़ता है. एंड यू ऑल्सो सम हाउ विल ट्रैवल लॉट विद देम. इवन नंबर 9 शोज ट्रैवल. योर 7th लॉर्ड कैन बी इन द 9th हाउस, पाइल नंबर 1, or 7th lord can be in the 12th house, या 7th lord is in the 3rd house, या 7th lord is in the 6th house. तो ये सारी प्लेसमेंट जो ट्रैवल को शो करती है. चेंज ऑफ प्लेस आपको अपना रहने का करना पड़ेगा आफ्टर मैरिज. सो चेंज यहाँ पर बहुत है. उनका करियर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है. एंड आई फील दैट दे आर ऑफिशियल पीपल, दे आर वर्किंग इन गवर्नमेंट. आई फील दिस इज देयर करियर. अगेन वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या अगेन कुछ ऐसे करियर्स में जहाँ पर ट्रैवल बहुत है और गवर्नमेंट से रिगार्डिंग वो करियर्स हैं. देन वी हैव थॉट्स कार्ड. सो फॉर सम ऑफ यू योर स्पाउस इज ऑल्सो समवन हु इज गोना बी इन क्रिएटिव फील्ड्स, कैन बी एन आर्टिस्ट, कैन बी एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, एंड देयर नेम कैन स्टार्ट फ्रॉम एम, या फिर उनका नाम में एम आता हो. दिस कैन ऑल्सो हैपन. C and M, ये वर्ड्स उनके, ये अल्फ़ाबेट्स उनके नाम में आते हो या इससे उनका नाम शुरू होता है, इसके भी हाई चांसेस है. देन वी हैव द मेन मेल. सो इट डज शो दैट दे हैव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आप अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनकी एनर्जी मेन मेल वाली है. दे आर द पीपल जो
they are the people who take charge, who take responsibility, who are natural leader, advisors. They have this energy within them कि वो जहाँ पर भी जाते हैं they lead, they are the leaders. People start to depend on them. इस तरह की उनकी energy. And again with the main male, it does show कि वो अपने career में एक leader है, वो अपने profession में, अपने chosen profession में एक leader है और बहुत well respected है. And वो उनको अपने career में यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ सकता है, फिर एक फॉर्मल अटायर में रहना पड़ सकता है. इवन विद द मेन मेल यू कैन सी, एंड यू कैन इवन सी विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. यहाँ पर वी हैव सूटेड बूटेड पीपल. तो एक उनका पर्टिकुलर यूनिफॉर्म हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर उनको जो है दे हैव टू वियर फॉर्मल क्लोथिंग most of the time in their career. Your spouse can even be an air hostess, can be pilot. ये चीज़ भी ऐसे करियर जो ट्रैवल ज़रूर कराते हों. So this is something which we are getting. Last but not the least, यहाँ पर कुछ इस लव रिलेशनशिप वाले टेरो से इंफॉर्मेशन, आई मीन ओरेकल से इंफॉर्मेशन. पाइल नंबर 1, we again have the vulnerability card. ये कुछ readings पहले भी card आया था. So this is a major message for you. Pile number 1. कुछ readings पहले मतलब जो पहले कुछ readings करी थी उनमें भी एक ये वाला card आया था. तो एक ये major message है आपके लिए. Pile 1. Vulnerability. I allow myself to talk about my feelings without fear of external judgment or internal drama. When I express my feelings, a couple of funny things happen. First, I feel like a kindergartner. Second, everything gets lighter, easier, and filled with comforting glow of honesty. Hey, no wonder kindergartner seems so fun and stress free. यहाँ पर vulnerability card, ये King of Swords में हमने इसके बारे में बात करी है. King of Swords, Magician, Knight of Wands. I told you that your spouse is someone जो बड़ा एक neutral face रखते हैं. अगर कोई खुशी की बात है, अगर कोई दुख की बात है, तब भी एक न्यूट्रल फेस रखते हैं. एंड स्पाउस इज रियली हेड स्ट्रॉन्ग. वो हर चीज़ खुद करना चाहते हैं. तो एट टाइम्स आपके स्पाउस आपको अपनी प्रॉब्लम्स ना शेयर करें, बिकॉज ही फील्स और शी फील्स कि वो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. और इस वजह से वो अपने दुख दर्द आपसे शायद ज़्यादा शेयर भी ना करें. आपसे क्या, किसी से भी इनफैक्ट वो शेयर ना करें, बिकॉज दे फील दैट दे विल बी एबल टू डील विद इट. इट्स नॉट अ बिग थिंग. इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे नहीं किसी को बताना, मैं अपने आप इसको देख लूँगी. तो इस तरह का बिलीफ सिस्टम है स्पाउस का. एंड दिस ऑल्सो शोज कि अर्ली इन लाइफ अपने बचपन में स्पाउस के जो पेरेंट्स थे वो स्पाउस के इतना साथ नहीं थे. दैट्स वाई आपके स्पाउस ऐसा फील करते हैं कि अगर मैं दूसरे को अपनी, इनफैक्ट अपने दोस्त को, अपने स्पाउस को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, मैं उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो अपने लाइफ में बिजी हैं, मैं क्यों उनका टाइम वेस्ट करूँ या उनको टेंशन स्ट्रेस में लेकर आऊँ. तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि उनका जो इनर चाइल्ड इट्स वूंडेड, और चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में इन चाइल्डहुड, बट वो किसी को नहीं बता पाए या उनकी बात सुनी नहीं गई, उनके साथ कोई नहीं था. उनके पेरेंट्स वर्किंग हो सकता है, आपके स्पाउस के पेरेंट्स दोनों वर्किंग रहे होंगे उनके चाइल्डहुड में. तो फिर किसके साथ वो शेयर करें. और जब वो शेयर करने जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स उस चीज़ को हवा में, उस बात को उड़ा देते और कहते हैं कि ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, डोंट वरी, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं करते. एंड दिस योर स्पाउस हैड टू क्रिएट दैट सोल्यूशन ऑन हिज ओन और ऑन हर ओन. So that's how life was for him or her, for your spouse. और ये उनका फिर नेचर बना. एंड दे फील कि अगर मैं दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताऊं तो आई एम शोइंग माई वल्नरेबल साइड, जो कि बुरी बात नहीं है, बट दे फील कि मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो दिस नेचर ऑल्सो कम्स इन, वी सी दिस. ऑलराइट, सो या दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. अगेन एस्ट्रोलॉजी के लिए तो हमने कई सारी बातें करी, साइंस की भी हम बात कर लेते हैं. तो साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, साइन ऑफ लिब्रा, साइन ऑफ पाइसीज, ये प्रोमिनेंट है. आपका पाइल नंबर 1 सन मून राइजिंग आत्माकार का, वीनस या फिर जुपिटर या फिर 7th लॉर्ड कैन बी प्लेस इन दीज साइंस. आपका आत्माकार का इन साइंस में प्लेस हो सकता है. सो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, वी हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में
उत्तर फाल्गुनी हास्ता चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, स्वाति विशाखा, फिर सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा, फिर पाइसीज में वी हैव पूर्व भद्रपदा उत्तर भद्रपदा रेवती। तो ये साइंस, ये नक्षत्रस प्रोमिनेंट होंगे आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप में या D12 चार्ट में या फिर D9 नवांशा चार्ट में, यानी इनमें प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। एंड I do see that you can have a Sagittarius or a Capricorn rising in the नवांशा, मतलब नवांशा चार्ट में असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में केप्रिकॉन या फिर सेजिटेरियस साइन या इवन पाइसिस साइन कैन बी प्लेस्ड। सो इस तरह की प्लानेटरी प्लेसमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रही है। So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also your spouse will have interest towards politics, can become a politician in future in their life. Yes, they are diplomatic people. And they want to serve the people. क्योंकि Saturn आ गया, Saturn servant है. So they can have interest towards politics. They would want to serve other people, want to solve other people's issues. So yeah, that is what we are getting. And yeah, do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, and I'm wearing the C set, which consists of blue jasper, clear quartz, and malachite. So you can check them out, buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the chocolate milkshake with whipped cream. So this is your order. So let's get started with your reading. सबसे पहले हम आपके स्पाउस के नेचर और उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की नेचर, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, ऑलराइट, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट शोज़ कि आपके स्पाउस काफ़ी यूथफुल दिखते हैं अपीयरेंस में। इवन इफ दे एंटर देयर 40s, दे आर गोना लुक लाइक दे आर इन देयर 30s। आपके स्पाउस वो उनका जो कम्प्लेक्शन होगा वो वार्म टोन होगा। जैसे वी हैव कूल टोन कम्प्लेक्शन एंड वी हैव वार्म टोन कम्प्लेक्शन। जो वार्म टोन कम्प्लेक्शन वाले लोग होते हैं उनकी जो ये वेन्स होती है यूजुअली वो ग्रीनिश सी दिखती है, वेरएज़ जो कूल टोन वाले होते हैं उनकी ये जो वेन्स है ये ब्लूइश दिखती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ऑल्सो वार्म कलर्स जो है वार्म टोन लोगों पर बहुत अच्छे लगते हैं। सो योर स्पाउस इज समवन जिनका थोड़ा वार्म टोन कम्प्लेक्शन होगा। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दे आर द पीपल हु आर गोना बी वेरी पैशनेट टूवर्ड्स देयर वर्क, वेरी पैशनेट towards their craft, very passionate towards their career. And page of wands ये भी शो कर रहा है इस स्पेसिफिकली इस डेक में दैट वो अपने करियर में, अपने कम्युनिटी में वेल रिस्पेक्टेड है और उनको फेम भी मिला है अपने करियर में। यानी उनको अपने कंपनी में, अपने करियर में काफ़ी लोग जानते हैं और उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं दूसरे लोग, उनको ऑनर करते हैं दूसरे लोग। तो स्पाउस have created a very good name for themselves. They have name, fame, and money as well. And they love what they do. Then we have the Lovers card. Your spouse is someone जो again बहुत passionate है आपके आप इस मैरिज को लेकर भी। they are really passionate, they are very involved, they are very much in love with you. I feel that your spouse is a person जो या तो 100% है या 0, किसी चीज़ में 100% है या फिर 0। दे आर द पीपल जो दे आर गोना बी ट्रूली इन लव विद यू। दे आर गोना बी वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और सिर्फ आपकी तरफ ही स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और वो किसी की तरफ नहीं है। एज ऑफ टोल्ड, या तो 100% है किसी चीज़ में, किसी पर्सन में, या फिर वो 0% है।
सो दे आर लाइक दिस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं. आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है. योर स्पाउस इज समवन जो अपने लव को एक्सप्रेस बहुत करते हैं बाय फिजिकल टच, बाय ब्रिंगिंग गिफ्ट्स, बाय हेल्पिंग यू आउट. But especially their love language is physical touch and buying gifts for you. And being a gentleman, or being even if you're watching this reading for a wife, तो आपकी वाइफ जो अगेन आपको लेकर बहुत एक्सप्रेसिव होंगी और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगी. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर योर हस्बैंड, देन योर हस्बैंड इज गोना बी दैट gentleman, will pull your door so that you come out of the car or you come out of the home, like he pulls door for you. So एक gentlemanly quality है. और अगेन जो जेंटलमैन जैसा बिहेव करता है वैसा आपके स्पाउस बिहेव करेंगे, और जैसे एक लविंग वाइफ जो होती है, जो वो जैसा बिहेव करते हैं वैसी आपकी वाइफ होगी. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ वाइफ, एंड योर स्पाउस इज समवन जो दे आर ट्रूली physically and emotionally attracted towards you and very much invested in you. They are also the people जो आपके लिए शॉपिंग करना, कपड़ों की शॉपिंग करना उनको बहुत अच्छा लगेगा. आपके लिए शॉपिंग करना है, आपके लिए चीज़ें खरीदना. दे आर रियली एक्सप्रेसिव पीपल. एंड एक गेट टुगेदर में, एक पार्टी में, दे आर नॉट अफ्रेड टू शो देयर अफेक्शन टूवर्ड्स यू बाय फिजिकल टच और ब्रिंगिंग यू फूड ऑन द टेबल इन अ पार्टी और इन अ सेलिब्रेशन एज वेल. वो आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके सामने भी दे आर क्वाइट रोमांटिक, विच कैन मेक यू ब्लश या फिर विच कैन एम्बैरेस यू एज वेल. बट या योर स्पाउस इज समवन जो जिनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, एंड दे always show their love and care to you in front of other people, and when you two are together tab bhi they show their love and affection for you. फिर उसके बाद वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. वॉन्ड्स की एनर्जी, इवन लवर्स इज़ अ वेरी पैशनेट एनर्जी. वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन, अट्रैक्शन, दैट फायर एलिमेंट उसको शो करता है. तो आप दोनों के बीच में वो लव जो है वो हमेशा रहेगा. देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड जो ये कहते हैं कि 6-7 years लेटर इन द मैरिज, या 10 years, 15 years later in the marriage, there is no love and romance, there is no intimacy, there is वो एक स्पार्क नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है? सो आपके केस में ऐसा नहीं होगा. पाइल नंबर 2, वो लव, वो रोमांस, वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क एक्चुअली और बढ़ेगा समय के साथ. आपको एक दूसरे के लिए जो है तैयार होना, फिट रहना, फिज़िकली फिट रहना, ये बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि हम जितना फिज़िकली फिट होंगे हम उतना लाइफ में या उतना ज़िंदा रहेंगे. उतना हम फिज़िकली फिट होंगे उतना अपने स्पाउस को अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करा पाएंगे बाय मेकिंग देम ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. राइट, हेल्थ चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, या वो जो वेल्थ आप अर्न करते हो, जो मनी आप अर्न करते हो, उसको इन्जॉय करने के लिए हेल्थ चाहिए ना. तो इट शोज़ कि आपके स्पाउस हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है और आपको भी हेल्थ कॉन्शियस बनाते हैं. वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ध्यान देते हैं आपके स्पाउस. आजकल क्या चीज़ें ट्रेंड में है, क्या कपड़े ट्रेंड में है, क्या मुझ पर सूट करता है, कौन से कलर्स, कौन सा स्टाइल मेरे पे सूट करता है. सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स. और वो आपके कपड़ों को लेकर भी काफ़ी पर्टिकुलर है, मतलब आप पर क्या सूट करता है, आप पर क्या नहीं सूट करता. दे कैन बी वेरी मच इन्वेस्टेड इन दीज थिंग्स. हाँ, ये ज़रूर है विद द 9 of Wands, लवर्स कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि एट टाइम्स आपको लगे कि आप वो कपड़े नहीं पहन पा रहे या वो उस तरह के स्टाइल नहीं अपना पा रहे जो आपको कंफर्टेबल लगता है. क्योंकि योर स्पाउस काइंड ऑफ takes over. He becomes or she becomes your fashion designer, your personal fashion designer. तो at times आपको ऐसा फील हो कि मैं वो पहनना चाहती हूँ बिकॉज मेरे को पसंद है, बट योर स्पाउस से कि नहीं ये ज़्यादा सूट करता है, ये कलर ज़्यादा अच्छा है. और इस चीज़ को लेकर भी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ पर फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स भी है. बट धीरे धीरे आप एक दूसरे को स्पेस भी देना शुरू करोगे. बट या ये है कि आपके स्पाउस को फैशन सेंस एक्चुअल में आपसे ज़्यादा पता है.
सो दैट्स अ थिंग. बट हाँ, एक दूसरे को लिबर्टी देना टू वियर वट एवर यू वॉन्ट टू वियर, वो ज़रूरी है. और यहाँ स्पाउस ऐसे पर्सन नहीं है जो कहें कि यू शुड नॉट वियर सच रिवीलिंग क्लोथ्स. लाइक स्पाउस ऐसे नेचर के नहीं है. दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड. They are very broad minded, but they want you to wear what they want you to wear. So ऐसे person है वो. बट ऐसा कुछ भी नहीं है दैट वो ऑर्थोडॉक्स है, ये यू शुड नॉट वियर रिवीलिंग क्लोथ्स डा. उस तरह का नेचर यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है. वो एक्चुअली आपसे ज़्यादा फैशनेबल है, आपसे ज़्यादा ट्रेंडी है, आपसे ज़्यादा कलरफुल है. So this is something which you are getting. And again about their physical appearance, वो अपने बालों को बिल्कुल सेट करके रखना. अगर आप एक ये वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपकी वाइफ इज समवन जो अपने बालों को हमेशा सेट करके रखती है, ट्रिम करा के रखती है, कलर करा के रखती हैं. कोई अच्छा सा कलर जो होते हैं ना, वो बालों पर कलर कराना है, ट्रीटमेंट्स कराना, वो आपकी वाइफ करा के रखती है. नेल पेंट्स, नेल आर्ट, वो आपकी वाइफ को बहुत शौक है. उनके पास बहुत अच्छा मेकअप कलेक्शन है, नेल कलेक्शन है. सो दैट वी सी. और आई लैशेस कराना, एक्सटेंशंस कराना, योर वाइफ विल लव टू डू दीज थिंग्स. अगेन यहाँ पर हमें स्नेक भी नज़र आ रहा है विद द लवर. स्नेक वही है. नागाज वर एक्चुअली मोर ब्यूटिफुल एंड दे वर मोर इंटेलिजेंट एंड अट्रैक्टिव. एंड स्नेक्स की क्या क्वालिटी है कि वो अपनी स्किन छोड़ता है. जो सांप होता है वो अपनी केचली छोड़ता है, तो यानी स्किन छोड़ता है, तो अपने पुराने स्टाइल्स को टाटा गुड बाय कर देता है और एकदम से नया स्टाइल ले आता है. ये आपके स्पाउस में क्वालिटी होगी कि आपके स्पाउस कुछ ऐसा बालों का या कुछ ऐसा करा के आते हैं कि वो बिल्कुल ही चेंज्ड दिखते हैं. हर साल उनमें फिजिकल अपीयरेंस में कोई ना कोई चेंज आता है, कोई ना कोई वो कलर बदलवा लेते हैं बालों का, या अपने फिजिकल अपीयरेंस में समहाउ चेंज ले आते हैं. अगर आप ये हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपके स्पाउस एक ऐसे पर्सन है जो अपने बालों को बिल्कुल सेट करके रखता है, कोई जेल लगा के रखते हैं व्हाटएवर, बट जिससे उनका हेयर स्टाइल बड़ा अट्रैक्टिव लगता है. योर स्पाउस कैन हैव अश्विनी नक्षत्र और शतभिषाक नक्षत्र क्वाइट प्रोमिनेंट इन देयर चार्ट. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर हेयर स्टाइल. योर स्पाउस, आपका जो मार्स है या आपका जो जुपिटर है, अगर आप एक हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपका मार्स या जुपिटर जो है वो एरीज या फिर एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड हो सकता है, या फिर वो प्लेस हो सकता है वर्गो या फिर लिब्रा साइन में. अगर आप एक ये वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपका वीनस एरीज या फिर शतभिषाक या फिर वर्गो या फिर लिब्रा साइन में प्लेस्ड हो सकता है. स्पेशली द नक्षत्रास लाइक अश्विनी, चित्रा एंड शतभिषाक कैन बी क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट पाइल 1. आपके अपने कुछ प्लैनेट, सन मून, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड, या कोई और प्लैनेट्स इन साइंस, इन नक्षत्रस में प्लेस्ड हो सकता है. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. लेट्स गेट टू नो कि आपके जो स्पाउस है आपको कहाँ पर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं. सो हाउ विल pile number 2 will meet their partner. Okay, pile number 2 will meet their partner. Okay, की card आ रहा है. It says elements, space, accommodating, endless, motionless, open, expansive, still, cosmic rays, comprehensive, ear and hearing. So ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है स्पाउस के बारे में, दैट योर स्पाउस इज समवन, अगेन दे कैन हैव क्वाइट प्रोमिनेंट श्रावण नक्षत्र इन देयर चार्ट. श्रावण कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस हो सकता है. आपका भी जो 7th लॉर्ड है जुपिटर है, धाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो, श्रावण नक्षत्र में प्लेस्ड हो. श्रावण भी एक चाइल्ड का अवतार है, वामन अवतार विष्णु का है. तो इट शोज कि आपके स्पाउस काफ़ी यूथफुल दिखेंगे इन देयर अपीयरेंस. एंड योर स्पाउस कैन डील विद सम ईयर इशू इन देयर लाइफ. दे विल हैव टू लिसन टू अदर पीपल्स प्रॉब्लम एंड विल हैव टू एडवाइज देम. तो ये आपके स्पाउस का कहीं ना कहीं काम है, कंसल्टेशन, एडवाइजिंग, काउंसलिंग, इस तरह का स्पाउस को काम करना पड़ेगा. ये उनका पार्ट ऑफ देयर करियर है. कहाँ पर आप अपने स्पाउस से मिलते हो? सो वी हैव साउथ नोड, केतु. इट सेज renouncing okay, I cannot pronounce this. Liberation, shamanism, bankruptcy, spiritual initiation, deception.
So, and we have Vat, Pitt, Tamsik. So with the Ketu you can have 7th house, you can have Ketu in your 7th house, or या फिर Ketu is in the 7th house of Navamsha. Navamsha represents our second half of life, life after marriage, life after the age of 35, strength of the grass. तो मेन बोर्ड horoscope में केतु is in the 7th house, या फिर जो 7th house में नवामशा में 7th house में केतु प्लेस्ड है, जो कि शो करता है विद केतु कि आप अपने स्पाउस से एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करोगे. एंड केतु हेयर ऑल्सो शोज वेरी अनएक्सपेक्टेडली यू आर गोना मीट योर स्पाउस. बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड वे में आप अपने पार्टनर से मिलोगे, क्योंकि केतु 8th हाउस का रूलर है, साइन ऑफ स्कॉर्पियो का रूलर है. 95% of Scorpio sign is ruled by Mars and 5% is ruled by Ketu. तो Scorpio sign या 8th house secrecy और sudden चीज़ों को शो करता है. Suddenly out of nowhere you're gonna meet your partner. You will meet your partner in a place जहाँ पर डार्कनेस है. रात के समय में आप अपने पार्टनर से मिलते हो, और इनफैक्ट आप अपने पार्टनर से एक इमरजेंसी सिचुएशन में मिल सकते हो, जहाँ पर आप बहुत जल्दी में हो, जहाँ पर आप बिल्कुल भी इनफैक्ट फिज़िकली तैयार नहीं हो, रेडी नहीं हो, आपके बाल बिखरे पड़े हैं, आपके कपड़े बिल्कुल ख़राब है, अपने घर वाले कपड़े पहने. देन यू नो मीट योर स्पाउस इन योर वर्स्ट कंडीशन एज वेल. यू कैन मीट योर स्पाउस जब आप अपनी लाइफ में सबसे डाउन टाइम में हो, देन यू मीट योर स्पाउस. एंड देन वी हैव एरीज साइन. So it also shows with the Aries that you may meet your spouse may approach you. ये कहीं ना कहीं एक लव मैरिज की तरफ जा रहा है. एंड आई फील विद द मार्स एरीज हेयर एंड विद द केतु हेयर यू मे मैरी समवन जो आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो, आपसे या फिर एक डिफरेंट रिलीजन के हो, या फिर एक डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते, एथनिक बैकग्राउंड उनका डिफरेंट हो, या फिर बहुत ही अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स ये पर्सन होने वाले हैं. एंड एरीज मार्स रूलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका अगेन 7th लॉर्ड वीनस, जुपिटर, मार्स, अगेन ये सारे प्लैनेट्स एरीज साइन में प्लेस्ड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एरीज से कनेक्टेड हो सकता है. 7th हाउस में एरीज साइन प्लेस्ड हो, ये शो कर रहा है स्पाउस इज समवन जो फिजिकली एक्टिव होंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे, या फिर उनको जिम जाना बहुत अच्छा लगेगा या योगा करना अच्छा लगेगा, बट दे आर हेल्थ कॉन्शियस पीपल. दे रियलाइज कि अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं तो मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है, कर सकती. सो दे आर गोना बी हेल्थ कॉन्शियस पीपल. दे आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग पीपल एज वेल. कोई मुश्किल चीज़ है ना, उसको तो वो हमेशा अचीव करके ही रहेंगे, चाहे वो 10 बार उसमें हार जाए. बट या योर स्पाउस इज समवन जो बहुत पैशनेट होंगे आपको लेके. इवन एरीज शोज पैशन बिकॉज मार्स रूल्स एरीज एंड मार्स इज अ फायरी हॉट ग्रह जस्ट लाइक वॉन्ड्स. वॉन्ड्स इज ऑल्सो फायरी एनर्जी. मार्स इज अ फायरी हॉट ग्रह. सो इट डज शो आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे इस मैरिज को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. एंड यू विल मीट योर स्पाउस वेरी अनएक्सपेक्टेडली. मोस्ट प्रॉबेबली आपके स्पाउस आपको अप्रोच करेंगे, आपके स्पाउस जो हैं इनिशिएट करेंगे कन्वर्सेशन. आपके स्पाउस आपसे बहुत अट्रैक्टेड और पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करेंगे, और आप भी उनसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करोगे. आप अपने स्पाउस से बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिल सकते हो. आप अपने स्पाउस को अपने सबसे जब डाउन टाइम आ जाए लाइफ में तब मिलोगे. आप अपने स्पाउस को इनफैक्ट एक ऐसी जगह मिलो जहाँ पर वॉशरूम बहुत ज़्यादा नज़दीक है. लिटरली जहाँ वॉशरूम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बिकॉज 8th हाउस या फिर जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो वॉशरूम वाले एरिया को शो करता है, तो वॉशरूम बहुत पास हो. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स, ऑलराइट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स डज हैपन्स. So this is something which we are getting. And about their career, यहाँ पर करियर रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन. पाइल नंबर 2 के स्पाउस का क्या करियर है. All right, we have false person. Okay, your spouse is someone जो they can be detectives or they can be the people जो analyze करने वाले हों, analytics या किसी तरह के analysis, मतलब analysis वाला काम करते हो. ये एक डिटेक्टिव भी हो सकते हैं लिटरली. एंड दे are the people with the false person. They can also be actors. वो एक्ट करते हो, वो एक्टर हो, वो एक मूवी एक्टर हो, या फिर वो एक आपके सीरियल में काम करते हो. They can also be someone जो
फैशन में, मॉडलिंग में, ऐसी जगहों पर काम करते हैं, उनके नाम में सी या एम अल्फ़ाबेट आ सकता है, या सी या एम से उनका नाम शुरू हो सकता है. So this is what we are seeing. They can also be voice actors. बट उनको जो है एक्टिंग करनी पड़ सकती है अपने करियर में. वो अगेन फैशन, ब्यूटी, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को ब्यूटिफाई कैसे करें, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सम सॉर्ट ऑफ डिज़ाइनर, उस तरह का काम भी आपके स्पाउस का हो सकता है. अगेन वी हैव नंबर 8. नंबर 8 इज़ अगेन साइन ऑफ स्कॉर्पियो. उनको अपने करियर में काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं. जैसे एक एक्टर को जैसे ही वो सीरियल ख़त्म हुआ या जैसे ही वो मूवी ख़त्म हुई, दूसरी मूवी शुरू करनी है, अब उनको अपना किरदार बदलना पड़ेगा. सो ऐसे चेंजेस आपके स्पाउस को अपने करियर में बहुत करने पड़ते हैं, अपने अंदर वो चेंजेस करने पड़ते हैं. देन वी हैव द प्रिविलेज्ड लेडी. इट शोज़ कि उनको अपना करियर बनाने में बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगी. हो सकता है आपके स्पाउस उसी करियर में हो जिस करियर में उनके पेरेंट्स रहे हों, तो एक उनको प्रिविलेज रहा है उस चीज़ में कि उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करा अपने करियर को बनाने में. एंड इनफैक्ट अगर उनके पेरेंट्स उस करियर में नहीं भी है, स्टिल उनको ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगा अपना करियर बनाने के लिए. जैसे कई लोगों का होता है ना, हमें तो बहुत स्ट्रगल हुआ, स्क्रैच से हमने शुरू करा, ज़ीरो से हमने शुरू करा, बड़ा ही स्ट्रगल हुआ हमें तो लाइफ में अपना करियर सेट करने में. ऐसा स्पाउस का नहीं रहा है. स्पाउस एकदम ही अपनी लाइफ में, अपने करियर में राइज हो गया उनका. अगर जैसे उनके पेरेंट्स उस करियर में नहीं भी है जिस करियर में स्पाउस हैं, तब भी जो है आपके स्पाउस ने अगर स्क्रैच से शुरू करा, तब भी एकदम ही उनको अपने करियर में बूम मिला है, जिससे उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी कहीं ना कहीं बढ़ी है उनकी. या तो सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ी है, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है. ये यहाँ इन्फॉर्मेशन है. दे कैन ऑल्सो वर्क एज समवन जिसका खुद का कोई शॉप हो, या फिर खुद का कोई फैशन रिलेटेड ऐप हो. फैशन, ब्यूटी, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी रिगार्डिंग घर को कैसे डेकोरेट करे, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, ये सब चीज़ों का भी काम यहाँ पर हो सकता है. अगेन विनिशन यहाँ पर उनका काम नज़र आ रहा है, वीनस इन्हीं चीज़ों को शो करता है. देन वी हैव सन, इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस. अगेन आई फील दैट देयर हाई चांसेस कि उनका परिवार जिस काम में है ना, उसी काम में आपके स्पाउस हैं, जिनका मतलब आपके स्पाउस का जो परिवार है, जो एक फैमिली बिजनेस है, उसी फैमिली बिजनेस में स्पाउस है. अगेन वी हैव सन, क्योंकि सन जो है फैमिली को, फादर को शो करता है. तो जो फादर का काम है, स्पाउस के फादर का काम है, वही आपके स्पाउस संभालते हैं, और उस काम को और भी हाइट्स तक आपके स्पाउस लेकर गए हैं. दैट वी सी ही इंजॉयज दैट सक्सेस एंड हैप्पीनेस थ्रू हिज करियर. ऑलराइट, सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है. इंफॉर्मेशन है आपके स्पाउस के बारे में. एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो आपके चार्ट में आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, या प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या कोई और प्लैनेट जो है एरीज साइन में, या फिर टॉरस साइन में, लियो साइन में, स्कॉर्पियो में, एक्वेरियस में प्लेस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में, रोहिणी, मृगशिरा, और लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाख एंड पूर्वा, भाद्रपदा. तो ये साइंस में, ये नक्षत्रास में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशल चार्ट. All right, so yeah, this is something which we are getting for you, and yeah, that was it. So do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. You can check them out. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, and the C set, which consists of blue jasper, clear quartz, and malachite. So you can check them out, and you can buy them for yourself or for your loved ones from the website. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 3. So, this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the donuts and the blue color, pastel blue color के grapes. Okay. आई डोंट नो ये क्या है. सो आई थिंक वो डोनट्स है, बाकी वो जो ब्लू कलर की ये चीज़ रखी हुई है, ब्लू ग्रेप्स. या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. फाइल 3. सबसे पहले हम आपके स्पाउस के नेचर और उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जानेंगे. पाइल नंबर 3 के स्पाउस की नेचर and physical appearance. Okay, already we have many cards here. Okay, all right. We have the Chariot. Okay, all right. So Chariot here shows that your spouse is someone जो विक्टोरियस रहे हैं अपनी लाइफ में. उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है. वो अपने स्कूल टाइम में भी काफ़ी उनको मेडल्स, अवार्ड, रिवॉर्ड्स मिले होंगे और उनको फेम मिला है अपने स्कूल टाइम से ही. अपने करियर में भी दे आर क्वाइट फेमस. दे हैव गॉटन दी प्रेज ऑफ मैनी. उनके जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट, रिगार्ड करते हैं. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज लोग उनको बहुत अगेन रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते हैं. काफ़ी समझदार आपके स्पाउस हैं, काफ़ी एक ओल्ड सोल हैं. उन दे आर वे अहेड ऑफ देयर एज. अगर वो अपनी 30s में, दे थिंक लाइक दैट, दे थिंक लाइक ऑफ अ 50-year-old. तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सोल हैं, ओल्ड सोल हैं. एंड दे आर द पीपल जिन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स विन करे होंगे अपने चाइल्डहुड में, स्पोर्ट्स में, एंड इवन जैसे मैथ्स हो गया या जनरल नॉलेज होगी. लाइक दे हैव वन मैनी अवार्ड. सो दे आर काइंड ऑफ द पीपल जो ऑल राउंडर हैं. टीचर्स, प्रोफेसर्स उनको बहुत प्रेज करते होंगे अपने चाइल्डहुड में, अपने स्कूल टाइम में. और अब उनके बॉसेस या उनकी जो अथॉरिटीज़ या उनके जो पेरेंट्स हैं, दे आर रियली प्राउड ऑफ देम. I feel that they will have a prominent Sun-Mercury conjunction in their chart because that gives that academic success. Within 10 degrees अगर ये Sun-Mercury का conjunction हो, बुध आदित्य योगा फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये conjunction 1st, 5th, 9th हाउस में हो, डेफिनेटली विदिन 10 degrees हो, अ पर्सन इज अकेडमिकली रियली रियली स्ट्रॉन्ग. बाकी और जगहों पर भी अगर ये कंजंक्शन होता है तब भी अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है. बट स्पेसिफिकली हम इन्हीं 3 प्लेसमेंट्स को बुध आदित्य योगा में गिनते हैं, 1st, 5th और 9th में, ट्राइन में. एंड इवन केंद्र में गिन सकते हैं, 4th, 7th, 10th, 1st हाउस. इनमें भी अगर सन मर्क्यूरी हो तब भी दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंट, अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, तब भी वो बुध आदित्य योगा है. 3 of Swords यहाँ ये शो करता है टफ लक इन रिलेशनशिप, लव. दे वुड हैव डेल्ट विद मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स इन देयर लाइफ. उनकी आपके स्पाउस जो है चीटिंग वाली सिचुएशन से उन्होंने डील करा अपने रिलेशनशिप में. ट्रस्ट नहीं हो, ऐसी सिचुएशन, बेसिकली उनके रिलेशनशिप जो है वर्कआउट नहीं करे. सी अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है या उनको बहुत प्रेज मिलता है दूसरों से, डजेंट मीन कि उनकी लाइफ परफेक्ट है. यू कैन सी दिस. कहाँ पर बहुत वेल रिस्पेक्टेड, कहाँ ताज भी पहना हुआ है, सभी रिस्पेक्ट रिगार्ड करे, बहुत सारी विक्ट्रीज हुई है, बट पर्सनल लाइफ not so good. With the 3 of Swords, your spouse is someone जो again have dealt with lot of heartbreaks, at least 2 to 3 heartbreaks. Relationship वो ज़्यादा लंबे चले भी नहीं. 3 of Cups यहाँ पर ये शो करते हैं again they have achieved a lot in their life, they are very satisfied with their life, और they are the people जो जिनका वैसे सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊंचा है, और उन्होंने उस ऊंचाई को जो है उस ऊंचाई तक वो पहुंच गए हैं. और स्पाउस इज समवन जो बहुत सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से, अपनी अचीवमेंट से, क्योंकि उन्होंने बेस्ट से बेस्ट चीज़ ही अचीव करी है. कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है तो फर्स्ट प्राइज़ उनको मिला ही मिला है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिला ही मिला है. एंड देन वी हैव द 3 of Wands जो कि शो करता है कि वो अंत समय तक एफर्ट करते रहते हैं. ये उनका मंत्र है टू विन समथिंग, कि अपने एंड तक गिव अप मत करो, एंड तक गिव अप मत करो, हिम्मत मत छोड़ो, गिव अप मत करो. ये उनका मंत्र है लाइफ का.
एंड विद द 10 of Cups इट डज शो कि हाँ उनकी किस्मत अच्छी है कि उनकी लाइफ में आ पाए, एंड दे आर लाइक दे आर गोना हैव अ गुड फैमिली लाइफ. उनकी फैमिली लाइफ आपके साथ जो आप लोग अपनी फैमिली क्रिएट करोगे बहुत अच्छी होगी, बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड रहने वाले लोग होगे आप दोनों ही. एंड विद द 10 of Cups इट शोज़ कि आप लोग मेन सिटी में नहीं रहोगे, आप लोग मेन सिटी से डाउनटाउन से कहीं साइड पर जो है अपना बड़ा घर बनाओगे, एक फ्लैट या अपार्टमेंट में नहीं रहोगे, आप लोग डाउनटाउन में नहीं रहना पसंद करोगे, आप नेचर के साथ रहना ज़्यादा पसंद करोगे, वेयर यू हैव लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ एरिया, प्ले ग्राउंड अपना बनाना और बड़ा घर बनाना. ये कहीं ना कहीं आप और आपके स्पाउस का कट्टों दोनों का एक ड्रीम रहा होगा, और इसको आप ज़रूर फुलफ़िल करोगे एक साथ, अपना वो सपनों का घर बनाना. बिकॉज यू एंड योर स्पाउस मस्ट, यू गाइज वुड हैव लिव्ड इन डाउनटाउन जहाँ पर बहुत शोर भी होता है, नॉइज़ होती है, राइट. डाउनटाउन में ये सब होता ही है, तो एक शांत जगह पर आप लोग रहना ज़्यादा पसंद करोगे, एंड यू वुड लाइक टू डू द अपब्रिंगिंग ऑफ योर चिल्ड्रन देयर. एंड विद द 10 of Cups आप लोग एक साथ जो हो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हो, और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हो, एक दूसरे को बहुत लव और अंडरस्टैंडिंग देते हो, एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते हो, एंड एक स्वीट लव यहाँ पर शो रहे. जो आप दोनों के बीच प्यार है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ये बहुत ओवर नहीं है. मतलब आप दोनों का लव एक दूसरे के लिए बहुत स्वीट है, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ें करना जो आपको खुशी देती है. तो एक स्वीट लव यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, और फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स इतनी नहीं है. आप दोनों ही काफ़ी सुलझे हुए लोग हो लाइफ में. जो इंसान मन से सुलझा हुआ होता है ना, उसका हर एक रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द टाइम सुलझा हुआ होता है, क्योंकि वो अंदर से खुद से सुलझा हुआ है, तो उसकी दूसरे से उलझन होती ही नहीं है. तो इट शोज़ आप दोनों एक दूसरे से और लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हो गए. हाँ, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, पर जिस तरह से आप लोग उसको सॉल्व करते हो वो काबिल तारीफ़ है. यू गाइज सीम्स टू बी द पीपल जो जय शेट्टी और राधिका जैसे हैं. जय शेट्टी एंड हिज वाइफ राधिका जैसा उनका एक रिलेशनशिप शो होता है, फनी, but at the same time both of them are full of wisdom, and of course they crack jokes and they seems to have such a light energy. और दोनों को स्पेशली जय शेट्टी हैज़ द विजडम ऑफ रिलेशनशिप. सो आप दोनों में से किसी एक पर्सन को विजडम ज़रूर है रिलेशनशिप्स को लेकर कि हम रिलेशनशिप को, किसी भी इनफैक्ट रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बना सकते हैं. हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो उसको हमेशा कैसे अच्छा बना कर रख सकते हैं. गलती अगर एक दूसरे से हो जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. सो आप दोनों ऐसे लोग हो जिनके अंदर ये विजडम होगा टू हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क आउट. और अब दोनों ही केस में ऐसा हुआ हो सकता है विद द 3 of Swords इन द सेंटर कि दोनों ही जो अपनी लाइफ में मल्टीपल ब्रेकअप से डील करो बिफोर मीटिंग ईच अदर, बिफोर गेटिंग मैरिड, बिफोर मीटिंग द राइट वंस, एंड बोथ ऑफ यू वुड वांट अ फैमिली टुगेदर. बहुत फैमिली ओरिएंटेड आप दोनों लोग होंगे, और आप दोनों काफ़ी वाइज नज़र आ रहे हो. बोथ ऑफ यू कैन बी द पीपल जो सिंपल सोबर रहते हो, सिंपल सोबर कपड़े पहनते हो, सिंपल सोबर लाइफ चाहते हो, नेचर के साथ रहना चाहते हो. तो दोनों का यहाँ पर कुछ इस तरह का नेचर है, एक साथ इस तरह की लाइफ नज़र आ रही है. यू नो, वेयरिंग योर रोब्स, वेयरिंग कंफर्टेबल लूज क्लोथिंग्स. तो मोस्ट ऑफ द डेज आप दोनों ऐसे ही कपड़े पहने हुए होते हो. सो यू गाइज आर नॉट द पीपल जो इस DNA में रोबोट्स बन गए हों. रोबोट्स इन द सेंस कि कई लोग जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, कई लोग ऐसा मेकअप करते हैं जो उनको कॉन्फिडेंट महसूस कराता है, बट जो वो नेचुरल ब्यूटी है या वो जो नेचुरल स्किन होती है वो नहीं दिखती ना. वो तो जब आप कुछ नहीं अप्लाई करते तो वो नेचुरल रहता है, राइट. और ऑफ कोर्स ये है चीज़ कि जो मेकअप है वो हमारा जो बूस्ट करती है हमारा कॉन्फिडेंस, या प्लास्टिक सर्जरी भी बूस्ट करती है हमारा कॉन्फिडेंस. तो मैं ये नहीं कह रही कि क्या सही है क्या गलत है,
बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आप दोनों एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ आपने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करा हुआ है, जहाँ पर आपने एक दूसरे के फ्लॉज को, फिजिकल फ्लॉज को या जो आपके नेचर में फ्लॉज है उनको एक्सेप्ट करा हुआ है आपने. एंड यू लाइक दैट ओनली, यू लाइक द नेचुरल थिंग्स ओनली. बनावटी नहीं, जो है सो है, उस तरह का नेचर, उस तरह की सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी आप दोनों में यहाँ दिखती है. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. यहाँ पर आपके स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस की भी बात करें तो योर स्पाउस इज समवन जो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, सिंपल हेयर स्टाइल, सिंपल कपड़े. और इनफैक्ट आपके स्पाउस के जो है थोड़े करली हेयर हो, आई सी दैट, थोड़े करली हेयर हो. और स्पाउस के जो हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं, वो काफ़ी सुंदर है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है. और स्पाउस जो है उनको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से आता है कि मैं परिवार को भी पूरा समय देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपने करियर को भी अच्छा समय देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक बैलेंस बनाकर चलना चाहती हूँ या चाहता हूँ. इस तरह का उनका है लाइफ को लेकर कि पैसे कमाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे, पर परिवार के साथ भी मेरे को अच्छा टाइम स्पेंड करना है. ऐसे एक बैलेंस रखने वाले आपके स्पाउस हैं. और फिजिकल अपीयरेंस में हम ये भी कह सकते हैं, और स्पाउस इज समवन जिसको अगेन बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनना पसंद है. और दे आर द पीपल जिनके पास बहुत सारे जॉगर्स हों एज कम्पेयर टू जीन्स. दे हैव मोर जॉगर्स, they have more round neck t-shirts than collared t-shirts. कॉलर टी शर्ट्स भी होंगी बट फॉर्मल क्लोथिंग आपके स्पाउस के पास कम होगा. इनफॉर्मल क्लोथ ज़्यादा होंगे. स्पाउस कैन वर्क फ्रॉम होम. बाकी हम कार्ड्स पुल आउट करते हैं आपके स्पाउस के करियर के बारे में. उससे पहले लेट्स पुल सम कार्ड्स अबाउट हाउ व्हेन यू आर गोना मीट योर पार्टनर. पाइल नंबर 3, अपने पार्टनर से कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं. ओके, सो वी हैव टॉरस. ओके, सो टॉरस जो वो फैमिली का साइन है. सो इट सीम्स टू बी एन अरेंज्ड मैरिज. एंड रूलर ऑफ कोर्स वीनस है. अफेक्शनेट, सेंशुअल, विजुअल, लविंग, स्टबर्न, एग्रीकल्चरल, पीसफुल, आर्ट लविंग, कॉन्स्टेंट. कफ अर्थ. सो टॉरस साइन यही शो कर रहा है आपके स्पाउस की जो नेक हो सकती है वो ब्रॉड हो सकती है, चौड़ी हो सकती है थोड़ी, एज यू नो कंपेयर टू नॉर्मल. थोड़ा ब्रॉड नेक हो, पतली गर्दनी, चौड़ी जो है गर्दन हो. दिस एक्चुअली इज ट्रू. आई नो समवन इन माई फैमिली जिनका नेक बहुत ब्रॉड है एज कंपेयर टू us, all of us. उनका नेक काफ़ी ब्रॉड है एंड दे हैव क्वाइट प्रोमिनेंट टॉरस इन देयर चार्ट. सो यस, हमारी जो प्लानेटरी प्लेसमेंट है, हमारा नेचर है जो, वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ऑल्टर करता है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. So with the Taurus sign, it does show your spouse is a family person, family oriented person. अपने परिवार को हर चीज़ प्रोवाइड कराने वाले ये पर्सन है. अपने परिवार को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखते हैं और आप अपने खुद के परिवार के थ्रू अपने स्पाउस से मिलोगे. इवन इफ यू वांट टू गेट मैरिड इन अ लव मैरिज काइंड ऑफ सिस्टम. बट पाइल नंबर 3 यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से एक अरेंज्ड मैरिज में मिल सकते हो. बट येस, देयर इज़ गोना बी दैट म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू, एंड दैट्स वाई यू विल गेट मैरिड. आज की डेट में ऐसा थोड़ी ना कि अरेंज मैरिज में भी आप लोग फ़ोटो देखते और एक दूसरे से मैरिज कर लेते हो बिना बात करे. ऐसा तो आजकल नहीं है. अगर एक दूसरे के साथ आप दोनों को कंपैटिबिलिटी नज़र आती है तभी वो दो लोग मैरिज करते हैं. तो विद द टॉरस इट शोज़ कि हाँ, देयर हाई चांसेस कि आप अपने पार्टनर से अपने फैमिली के थ्रू मिलो, अरेंज्ड सेटअप में मिलो. बट देयर इज़ गोना बी दैट लव बिकॉज वीनस इज़ रूल्ड बाय टॉरस. Or I should say Taurus is ruled by Venus. Venus is that love, romance and understanding. Venus passion का ग्रह नहीं है. Venus is about love and understanding, sweet love. So वो sweetness जो है आपको एक दूसरे से ज़रूर महसूस होगी और तभी एक दूसरे के प्रति एक understanding, एक love जागेगा, एक care जागेगी, तो आप दोनों एक साथ marriage matrimony में आओगे. So
With the Taurus it seems to be an arranged marriage only, and you may meet your spouse on 22nd of some month. ऑल राइट, 22nd ऑफ सम मंथ, और आपके स्पाउस का बर्थडे या आपका बर्थडे किसी मंथ की 22nd डेट को भी आ सकता है. 22nd डेट जो है किसी मंथ की आप दोनों के लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बन सकती है. किसी मंथ की 22nd को आपकी मैरिज भी हो सकती है. सो दैट I see that 22 number becomes quite important. And if you are in a marriageable age, then yes, you can meet your spouse 9 weeks from now or 9 months from now. So ये information है. And about your spouse's career, pile number 3 के spouse का career. I do have a feeling, pile number 3, that your spouse works from home most of the time and they are working in some IT company, IT sector में काम करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा ही स्पाउस का काम है. वी हैव द हाउस. What were we talking about just now? We were talking about that your spouse works from home. घर से काम करते हैं. We have the house here. So yeah. Your spouse most of the time works from home. And yes, आपके spouse property dealing का भी काम कर सकते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब आपके स्पाउस एक बिल्डर भी हो सकते हैं या एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं. जैसा परिवार के साथ भी काम कर सकता है. जो आपके स्पाउस का फैमिली का काम है, फैमिली बिजनेस है, उस फैमिली बिजनेस में भी स्पाउस हो सकते हैं. और इनफैक्ट आपके स्पाउस दूसरे लोगों की फैमिलीज़ के साथ भी वर्क करता है. जब हम एक इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, घर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो जो उस बिल्डिंग को या उस जगह को ओन करने वाले लोग होते हैं, उनका जो परिवार होता है, वो जैसी बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं. तो वो फैमिली से कंसल्ट करते हैं, मतलब उस परिवार से कि आपको कैसी बिल्डिंग चाहिए, आपको कैसा इंटीरियर चाहिए. सो ऐसा काम भी आपके स्पाउस का हो सकता है. फैमिली बिजनेस में भी आपके स्पाउस हो सकते हैं. दे आर वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे कैन वर्क इन IT सेक्टर. देन वी हैव द थीफ कार्ड. दे कैन ऑल्सो वर्क इन सिक्योरिटी, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो किसी सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इन टाइप्स के वर्क में भी स्पाउस हो सकता है. स्पाउस कैन ऑल्सो बी समवन जो पुलिस में हो, या उनका परिवार में जो लोग हों, उनके परिवार के जो लोग हों, वो उनमें से कुछ लोग पुलिस में काम करते हो. दैट कैन हैपन. समथिंग मोर, आपके स्पाउस के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन. Okay, we have the moon card. Take note of intuitive messages. I feel that they are going to be very much connected to their mother. मून मदर का सिग्निफिकेटर है, तो दे आर द पीपल जो अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड है. देयर एक्शंस, देयर डिसीजंस कैन बी वेरी मच कनेक्टेड और कंट्रोल्ड बाय देयर मदर. दे ऑल्सो, योर स्पाउस इज समवन जिसको मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होंगे, पनीर, बटर, घी, चीज़, एडिंग एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा बटर ओवर द फूड, ये स्पाउस करते होंगे. And then we have the elder, move beyond ancestral patterns. So yes, वो अपने फैमिली बिजनेस में भी काम कर सकते हैं और अपने फैमिली बिजनेस को नई हाइट्स तक पहुंचा रहे होंगे थ्रू इंटरनेट. और ये एल्डर ये भी शो कर रहा है दैट दे कैन बी द एल्डेस्ट अमंग देयर सिबलिंग्स. आपके स्पाउस अपने घर में अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े भाई, सबसे बड़ी बहन हो. दैट will be the thing. Or they can be very protective and possessive about their family and loved ones. बहुत family oriented person. I do feel कि ये person अपने life में joint family में रह चुके होंगे. इनको पारिवारिक माहौल बहुत पसंद है. And they are the people जो अपने बड़ों का respect regard ज़रूर करते हैं. हर जो एल्डर होता है, इसका मतलब ये नहीं होता जो घर का बड़ा होता है कि उससे गलती नहीं हो सकती कभी. नहीं, बड़ों से भी गलती होती है. पर जिस तरह से आपके स्पाउस स्टिल बड़ों से डील करते हैं, दैट्स कमेंडेबल. बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ डील करते हैं आपके स्पाउस एल्डर्स से. बड़ों का आदर, बच्चों से प्यार, ये स्पाउस के अंदर है, ये क्वालिटीज़ हैं.
ये मॉरल वैल्यूज़, हाई मॉरल वैल्यूज स्पाउस के हैं. देन वी हैव मिरर गार्डियन, इट सेज टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. योर स्पाउस इज समवन जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं. दे आर नॉट द ईगोइस्टिक पीपल. अगेन बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. सो इवन टॉरस इज द साइन ऑफ फैमिली. परिवार परिवार परिवार, फैमिली फैमिली फैमिली, इट्स एवरीथिंग फॉर मी. सो इस तरह का नेचर. एंड व्हेन दे मेक यू देयर स्पाउस, तो हाँ, वो आपके लिए भी हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं. इट्स नॉट कि वो अपने सिर्फ ब्लड रिलेशंस के लिए करने को तैयार है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो आपके लिए भी स्टैंड लेंगे. और आई फील आप दोनों, आपके स्पाउस एक समझदार पर्सन है, और वो आपके साथ अपनी खुद की फैमिली क्रिएट करेंगे और एक अलग घर लेंगे. आप अलग शिफ्ट हो गए. स्पाउस जो है एक बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं. वो खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद का परिवार बनाना चाहते हैं. सो दे विल गेट सेपरेटेड. द हाई चांसेस दैट बोथ ऑफ यू गाइज गेट सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली, और आप अपनी एक फैमिली क्रिएट करो. अलग जगह पर जाओ, अलग जगह पर रहो, अलग घर हो. ये यहाँ पर शो हो रहा है. ऑलराइट, सो या दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर you pile number 3. And when you guys celebrate, you celebrate with everybody, with each of your family members. तो ये यहाँ पर शो हो रहा है. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपका जो टॉरस साइन है वो 7th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है. यानी यू आर अ स्कॉर्पियो असेंडेंट पर्सन और आपके टॉरस साइन 7th हाउस में आ गया. फिर दैट कैन हैपन. या आपका जो वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, वो टॉरस साइन में प्लेस हो, उसके हाई चांसेस हैं. और जो आपके चार्ट में आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स जो हैं वो टॉरस साइन या फिर लियो साइन या फिर लीब्रा, स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो. इवन पाइसीज में भी प्लेस्ड हो सकता है. सो टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. इवन स्कॉर्पियो, सो स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सजिटेरियस भी, सजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. पाइसीज में वी हैव दी पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इनमें आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट या फिर D9 नवांशा चार्ट में. एंड आपका मून आपका धाराकार का प्लैनेट भी हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, रिप्रेजेंटिंग योर स्पाउस कैन बी मून, या फिर मून कैन बी प्लेस इन द 7th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट. या नवांशा में मून जो है 7th हाउस में प्लेस्ड हो. आपके स्पाउस को ज़रूर आपसे ये पूछना होगा हर रोज़ कि व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू हैड फॉर लंच, व्हाट डिड यू हैड फॉर डिनर, व्हाट डिड यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू हैव डिज़र्ट्स, व्हाट्स योर फेवरेट फूड. फूड के बारे में बात करना. ही इज़ अ बिग फूडी, शी इज़ अ बिग फूडी. उनको खाने के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगेगा. छोना बाबू ने खाना खाया ये पूछना अच्छा लगेगा. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड स्पाउस इज गोना बी वेरी नरिशिंग. मून जो है नरिशमेंट का प्लैनेट है. द स्पाउस इज गोना बी वेरी नरिशिंग टूवर्ड्स यू, विल प्रोवाइड यू गुड न्यूट्रिशन, फूड, and also how to make the nutritious food more tasty. How can we do that? तो ये स्पाउस को रेसिपीज़ के बारे में जानना है. हेल्दी खाना बट टेस्टी खाना, इसका शौक होगा. सो दिस इज़ समथिंग विच यू आर गेटिंग. और आपके स्पाउस को खाने के समय पर काम करना है, काम की बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. स्पाउस बोल से कि कमाते ही खाने के लिए है तो खाना तो हम आराम से खाएं. So this is going to be how spouse is. Like this is how spouse is going to be. Alright, so do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Also your moon can be placed next to your Venus. Yani Venus, second from Venus moon can be there. या moon Venus का conjunction हो, that can happen. या Mars moon का conjunction हो in your chart pile 3. या moon Mars जो है एक मतलब मार्स जैसे 7th हाउस में, मून 8th हाउस में. मार्स जैसे 12th हाउस में, मून 1st हाउस में. ऐसी प्लेसमेंट में भी हो सकता है मार्स मून. मून कैन बी सेकंड फ्रॉम मार्स.
So this is something which we are getting. Alright, so spouse is gonna have intuition for sure, will use their intuition. उनको आपके मन की बातें पता लगती है क्योंकि मून मन है. So they will know what's going inside your head or what you really want. आपकी ना में हाँ है या हाँ में ना है, they will realize it. Sooner or later they will realize it. So there are a lot of things जो हम अभी भी बोल सकते हैं, but now we should wrap up the reading. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, I'm wearing the amethyst, and also the C set, which consists of blue jasper, clear quartz and malachite. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.